सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जीरो नशिस्त मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस का वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा, क्या 18 जनरल सीटें जीतने वाली को 30 मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? वकील के दलाइल, आपके लॉजिक के मुताबिक आपको कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आप कोई सीट नहीं जीते। आप तहरीक इंसाफ के केस पर दलाइल दे रहे हैं, आप सब बातें अपने खिलाफ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस अदम मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। अवाम ने एक मखसूस सियासी जमात को वोट दिया, इंतखाबात को शफाफ बनाना जरूरी है। सूरत हाल के मुताबिक एक बड़ी सियासी जमात को वोट मिला जिसको इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। 2018 में भी इंतखाबात पर संजीदा सवालात उठे थे, इलेक्शन कमीशन पर भी सवालात उठे थे। क्या खामोश रहें? अवाम का हक पामाल होने दें? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब, अल जवाब दलाइल मुकम्मल। हमें सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है, आइंदा 2-3 रोज में ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है कानून के मुताबिक हमें ये सीटें मिलेंगी। जीती हुई पार्टी को तनासब से ज्यादा सीटें देना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, इन सीटों को माले गनीमत न समझा जाए, जिसको अवाम ने वोट दिया उसको पार्लियामान में होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने कौमी सलामती और किसी भी जुर्म के खदशे के तनाज़ुर में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के दफ़ा 54 के तहत ISI को कॉल ट्रेसिंग की इजाज़त दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दे दी। हसास इदारे के नामजद ऑफिसर को कॉल या मैसेज में मुदाखलत या कॉल को ट्रेस करने का इख्तियार होगा। एजेंसी जिस ऑफिसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। कल ये खुद कॉल ट्रेसिंग की जद में आएंगे। कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने वाले जेल जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कॉल ट्रेसिंग की इजाजत देने पर रद्द अमल। इसी कानून के तहत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जेल जाएंगे। ये सब अदालतों में फिरते नजर आएंगे। माहाना 200 यूनिट तक सारिफीन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर सर्कुलेशन समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी ली। जुलाई तक सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। IMF के साथ 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में तय पाने का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF की 8 अरब डॉलर के बजाय 6.5 अरब डॉलर कर्ज पर बातचीत। IMF मिशन के साथ मौशी टीम के 3 रोज से मुशावरत जारी। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम फॉर्म 47 पर खड़ा है। एक एक करके तमाम इदारों को मलियामेट किया जा रहा है। अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खतरा बन चुका है। तलखियां खत्म करने की जरूरत है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। फवाद चौधरी का 2 हफ्तों के लिए आर्जी तौर पर नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को नोटिस जारी। FIA से कासिम सूरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत। वफाकी हुकूमत और FIA बताए कासिम सूरी कहाँ पर हैं। अदालत का हुक्मनामा। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना लेकर बैठ गए। क्या हुक्म इम्तना के बाद केस नहीं चलेगा? कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना पर गैर आईनी इकदाम किया। एक करारदाद को जवाज बनाकर अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद किया गया।
चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, प्रॉपर्टी की तफसीलात मंगवाने पर तो मुर्दा भी कब्र से पेश हो जाता है। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी की मामले पर आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। जस्टिस मुसरत हिलारी ने सवाल किया, कासिम सूरी अदालत से क्यों भाग रहे हैं? वकील नईम बुखारी ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मेरा तो कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं, मुझे अदालत से जाने का हुक्म दिया जाए। इतनी खूबसूरत शख्सियत को जाने का कैसे कह दें? चीफ जस्टिस का जवाब, मुझे पता होता तो मैं मेकअप करके आता। नईम बुखारी का जवाब, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमान जलाओ घेराव के मुकदमात बानी पीटीआई की 3 मुकदमात में उबूरी जमानतों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने वकरा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। थाना सर्वर रोड, गुलबर्ग और थाना शादमान पुलिस ने मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। खबर मानिका की नजरसानी दरख्वास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। अदालत का ट्रायल कोर्ट को 1 माह में फैसला करने वाली जजमेंट पर अमल दरामद का हुक्म। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कल से 16 जुलाई तक मुल्क के बारिशें मुतवक्की हैं। इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, लाहौर, मरी, गलियात में बादल बरसेंगे। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में तूफान का खदशा। बारिशों से जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा का नाम सफरी पाबंदी के फहरिस्त से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 60 दिन गुजरने के बाद आपने नाम लिस्ट में कैसे रखा हुआ है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, पुलिस से रिपोर्ट ली, वो नाम लिस्ट पर बरकरार रखना चाहते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का अदालत में बयान, जब कानून कहता है कि नाम 60 दिन से जायद नहीं रह सकता तो आपने निकाला क्यों नहीं? तंग करने के लिए नाम लिस्ट से नहीं निकाला। आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, कोई पछतावा नहीं है। FIA वाले अपने आप को बादशाह समझते हैं कि जो मर्जी करके निकल जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी का मामला। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तकर्रुरी अब बाकायदा कानून बन गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब इलेक्शन कमीशन के लिए ट्राइब्यूनल तब्दील करने और रिटायर्ड जज की तकर्रुरी की राह हमवार हो गई। नौ मई के मुकदमात में अलीमा खान और अजमा खान की उबूरी जमानतों पर समाअत बानी PTI की बहनें ATC लाहौर में पेश। अलीमा खान ने कहा, हमें 2-2 घंटे तफ्तीश के लिए बिठाया जाता है, यहाँ आकर कहते हैं कि हम शामिल तफ्तीश नहीं हुए, अगर हमने कोई जुर्म किया है तो हमें जेल में डाल दें, जमानत मंजूर करें। जज खालिद अरशद ने रिमार्क्स दिए कि हमारा काम जेल में डालना नहीं, शवाहिद देखकर इंसाफ करना है। 1 साल से आप जमानतों में पेश हो रहे हैं, कभी इतना जोर नहीं दिया, आप आते थे, तारीख लेकर चले जाते थे, मगर आज अचानक बोलने लग गए। अलीमा खान ने कहा, एक वक्त आता है कि इंसान की बस हो जाती है, कभी तफ्तीशी को हार्ट अटैक हो जाता है, कभी हाई कोर्ट चला जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप सोचें तफ्तीशी पर कितना प्रेशर होगा, हम 1-2 तारीखों पर आपका फैसला कर देंगे। अलीमा खान ने जज से कहा, आप या तफ्तीशी को जेल में डालें या हमें जेल में डाल दें। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी टीम के कोचेस की मुलाकात। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोचिंग के उमूर पर तबादला ख्याल। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए जामे प्लान वज़ा करने का फैसला। खिलाड़ियों की टीम में शमूलियत फिटनेस से मशरूत होगी। पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं, अच्छे कम्बिनेशन का फुकदान है। मुलाकात में इत्तफाक, आप पर पूरा एतमाद है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कोचेस को फ्री हैंड दे दिया।